जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल सात्विक मन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम बात करेंगे कि जेठ अमावस्या कब है, वट सावित्री व्रत कब है और इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत की पूजा विधि क्या है और इस व्रत को क्यों किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जेठ अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस बार जेठ अमावस्या 30 मई दिन सोमवार की होगी और ये अमावस्या इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये साल की दूसरी और आखिरी अमावस्या है। जेठ अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, इसीलिए अमावस्या के दिन गंगा स्नान के बाद पितरों को जल अर्पण किया जाता है, पंडितों को भोजन कराया जाता है। हिंदू धर्म में हर साल जेठ की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उनकी सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व बिल्कुल करवा चौथ के व्रत के समान ही होता है। जैसे करवा चौथ के व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, इसी तरीके से वट सावित्री व्रत में भी महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए कामनाएं करती हैं। इसमें महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके विष्णु व लक्ष्मी जी की पूजा करके वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। कहा जाता है सुहागन महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं उसके पति के जीवन में आने वाली सभी परेशानी, सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि के साथ साथ लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत हर साल जेठ अमावस्या को रखा जाता है। इस बार ये अमावस्या 30 मई दिन सोमवार की रहेगी और इसका शुभ मुहूर्त रहेगा 29 मई दोपहर 3 बजे से अमावस्या स्टार्ट होकर के 30 मई शाम 5 बजे तक अमावस्या रहेगी। इसीलिए ध्यान रखें कि वट सावित्री व्रत जो होता है वो सूर्योदय के समय किया जाता है और सूर्योदय 30 मई सुबह 5:45 से स्टार्ट हो जाएगा। तभी से आपका वट सावित्री व्रत स्टार्ट होगा। व्रत की विधि आपको कैसे करनी है, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, व्रत का संकल्प आपको लेना है, श्रृंगार करना है। और अगर कहते हैं कि इस दिन महिलाएं पीला सिंदूर लगाती हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रृंगार करने के बाद आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके बरगद के पेड़ में फूल, पुष्प, मिठाई, चावल, रोली से वृक्ष की पूजा करें। वृक्ष को रक्षा सूत्र यानी कि कच्चा सफ़ेद जो सूत होता है वो बांधा जाता है। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो वहाँ पर आप कलावा भी बांध सकते हैं। इसके बाद आप ईश्वर से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। कहते हैं जब तक वृक्ष की परिक्रमा नहीं की जाती ये व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए वट वृक्ष की कच्चा सूत बांधने के बाद इसकी 7 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। काला चना जब आप परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर काला चना और चढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ इसके बाद आपको वहीं पर बैठ करके दूर्वा घास हाथ में लेकर, चावल और कच्चे चने आपको हाथ में लेकर के कथा सुननी चाहिए। इसके बाद में अगर किसी महिला के घर के आसपास ये बरगद का पेड़ नहीं है, जैसे महिलाएं शहरों में रहती हैं, बरगद का वृक्ष नहीं है, तो आप बरगद की एक टहनी लेकर उसे गमले में लगाकर भी आप इस वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत निर्जला भी रखा जाता है और फलाहार के साथ भी रखा जाता है। अगर कोई महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो ये आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्रत रखना चाहती हैं। इस चीज़ का आप संकल्प ले लीजिए कि जैसा व्रत आप पहली बार रखेंगे वैसा ही व्रत आपको आने वाले समय में करना होगा। इसीलिए आप फलाहार रखना चाहती हैं तो फलाहार रख सकती हैं, निर्जला रखना चाहती हैं तो निर्जला रख सकते हैं। कहीं कहीं पर ये व्रत शाम के समय खोला जाता है और कहीं कहीं पर नेक्स्ट डे खोला जाता है। जो भी भोजन आपके घर में बना है, पूड़े, पूरी या खीर वगैरह जो बनाया जाता है इस व्रत में, उन सबको पूज करके वो थाली आपको अपनी सासू माँ को देनी होती है और उसके बाद आपको भोजन करना होता है। अगर कोई स्त्री पीरियड से होती है, किसी को पीरियड हो रही है, तो उस स्त्री को पूजा नहीं करनी चाहिए। वो व्रत ज़रूर रख सकती है, मानसिक पूजा कर सकती है, लेकिन शारीरिक पूजा से वो दूर रहे क्योंकि इसमें आपको इस सामान को नहीं छूना है। पूजा वट वृक्ष की आप दूर बैठ करके कर सकते हैं। आपकी पूजा आपके घर में जो भी सुहागन महिलाएं हैं, आपकी सास है, देवरानी, जेठानी है, वो इस पूजा को कर सकती हैं या आपके पति आपकी पूजा को कर सकते हैं। इस व्रत का क्या महत्व है कि ये व्रत क्यों किया जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपनी कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित किया था। इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। तभी से वट सावित्री व्रत पर सावित्री सत्यवान के साथ साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। तभी से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।